हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रुति कॉम्पिटिटिव क्लासेस। हमारा आपको पता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था मैथ्स में, तो उसमें हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके थे। इसमें आपके 1 या 2 लेक्चर्स हो रहेंगे, एक जो आज अभी हम कर रहे हैं, एक इसके बाद हो रहेगा, या मे बी एक हो रहा जाए छोटा सा, ठीक है। तो इसमें सारी प्रैक्टिस की बात होती है। जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ज़्यादा आपको माइंड में कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें हम। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे PYQs उठाए हुए हैं कहीं ना कहीं से, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो, किसी के भी हो सकते हैं, मीन्स DD+B के, आपके किसी भी एग्जाम के, KVS के, NVS के, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करना, आपका कोई भी एग्जाम आप इजिली क्वालिफाई कर लोगे। ये सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, EMRS का हो, KVS, NVS, चाहे आपका STAT का हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो। अब देखो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने इसके 55 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 56 क्वेश्चन देखो, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए फर्म इज रिड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। हमने किसी भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या किया, किसी फर्म में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से उनको रिड्यूस कर दिया, किस रेशियो में कर दिया, 3:2 रेशियो में, ठीक है। एंड सैलरी इज इंक्रीज इन रेशियो ऑफ 4:5। सैलरी इंक्रीज कर दी 4:5 के रेशियो में। ओनर ऑफ फर्म सेव्स 4,000 रुपीज। देखो, अगर वहाँ पे जो काम कर रहे थे उन वर्कर्स को कम कर दिया, ठीक है, और सैलरी इंक्रीज कर दी, तो क्या होगा। उन्होंने कहा है कि ओनर को बेनिफिट हो रहा है, 4,000 रुपीज वो सेव कर रहा है। फाइंड द अर्लियर एंड लेटर सैलरी, पहले वाली और बाद वाली सैलरी आपने बतानी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, क्लियर हो गया। अब इसका सोल्यूशन देखो कैसे करोगे। देखो एम्प्लॉयज कितने हैं, जो जो दिया है ना, पहले पहले वो देखो, आप जो दिया हुआ है वो लिखो। पहले 3:2 दी हुई रेशो, 3:2 लिख दी, ठीक है। अब देखो पहले कितनी थी, पहले की है ना ये यूनिट, पहले 3 थी, अब बाद में 2 है, ठीक है। ये पहले वाली होती है, बाद वाली होती है, ठीक है। 3:2 कर दिया। अब ये सैलरी है उसकी, सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी इंक्रीज कर दी, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 4 थी 5 कर दी, और जो एम्प्लॉयज थे वो 3 से 2 कर दिए। इतनी बात समझ आई। जब भी ऐसे क्वेश्चन नहीं हो तो उनको इस वे में लेके चलना है आपने, ठीक है। अब आगे देखो, अब इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे। देखो 3 एम्प्लॉयज हैं, सबको 4-4 रुपीज सैलरी दे रहे हैं, 3 एम्प्लॉयज को 4-4 रुपीज सैलरी दे रहे हैं, तो टोटल सैलरी कितनी देंगे, 12 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है। तो वही हमने कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, मतलब 12 रुपीज दे रहे थे पहले, अब कितने दे रहे हैं, 5 × 2 10 रुपीज दे रहे हैं। पहले देते थे 12, अब देते हैं 10, तो बचत कितनी होगी, 2 रुपीज की, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है कि वो सेव करता है 4,000 रुपीज, ठीक है, 4,000 रुपये बचाता है, पर हमारे हिसाब से 2 रुपये बचा रहा है, ठीक है। 2 रुपीज की बचत किसके इक्वल है, 4,000 के इक्वल, तो 1 की इक्वल किसके होगी, 2,000 के। तो हमने निकालना क्या है, फाइंड द अर्लियर एंड लेटर सैलरी, पहले वाली और बाद वाली सैलरी निकालनी है हमने। पहले वाली सैलरी कितनी है, 12 रुपीज, बाद वाली कितनी है, 10 रुपीज। तो 12 को 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 24,000 आ गई है, पहले वाली सैलरी आ गई, ठीक है। और जो इसको 10 से कर दो तो 20,000 आ गया, ये बाद वाली सैलरी आ गई। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट। जब भी आपको ये सैलरी वाला क्वेश्चन दिया हो तब आपने ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन आप ट्राई करना है इसको। अब सेम क्वेश्चन है, सारी स्टेटमेंट सेम है। अब इसमें कह रहा है कि 5:2 था पहले, बाद में 2:3 कर दिया एम्प्लॉयज की रेशो, और जो उसकी सेविंग हुई ना वो 60,000 हुई। तो इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, ठीक है। देखो पहले कितना था, 5, अब 2 कर दिए बाद में, मतलब 3 उसने एम्प्लॉयज को भगा दिया, ठीक है, कम कर दिया। सैलरी क्या कर दी, 2 थी 3 कर दी, इंक्रीज कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, 2 × 3 करोगे 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस कितना है, 4 का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 60,000 का डिफरेंस है, सेव कितने कर रहा है वो, 60,000 रुपीज। इसका मतलब 4 60,000 के इक्वल हो गया, 1 किसके इक्वल हो गया, 15,000 के, ठीक है। पहले कितना था उसका, पहले वाला बताओ तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 15,000 की, अब बाद वाली बताओ तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 90,000 आ गया, पहले 1.5 लाख था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपने। अब देखो इसमें ये भी सेम क्वेश्चन आपने ये ट्राई करना है खुद से, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिक्रीज कर दिए, रेशो ये दे रखी है, सैलरी इंक्रीज कर दी 3:4 रेशो में, तो ओनर ने सेव किए 12,000, तो अर्लियर और लेटर सैलरी, ठीक है। ये ट्राई करना है खुद से। इसका आंसर आपको दिख रहा है दिया हुआ। आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हो चुका है ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से करना है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब बी 2 है, ए 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ बी इज इक्वल टू 5। देखो ये वैल्यू कब है, ए बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब है, जब बी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 8 है।
ये क्या रखा है इसने, ठीक है। हमने बताना है कि वैल्यू ऑफ ए इफ बी इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू बतानी है अगर बी 5 हो। सेम आपने क्या करना है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर है, तो आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, मान लो वो कांस्टेंट n है, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है। अब इसने कहा ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 8 पुट कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4। 4 को जब काटोगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। समझ आई ये बात। अगर n की वैल्यू 2 आ गई तो इसका मतलब हमने निकालना क्या है, a निकालना है इफ b इज इक्वल टू 5 हो। सेम यही फॉर्मूला यूज करोगे, a इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर, ठीक है। n की वैल्यू तो हमने 2 निकाल ली है ना। अब इसने कहा है b की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 इंटू 2 कर दो इज इक्वल टू a की वैल्यू निकालनी है हमने, a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 50। तो ये बताना था हमने, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है बट इसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आपको देख के कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, ये सेम है, ये आप ट्राई करना। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, अब ये भी सेम है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे डाले हुए हैं, एटलीस्ट मतलब 3-4 तो लिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, अब थोड़ा सा इसने ना कंसेप्ट चेंज कर दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे दिया बी स्क्वायर के। अब ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, तो क्या करोगे आप, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के, ठीक है, ये साइन हटा के इज इक्वल्स टू क्या लगा दोगे एन, ठीक है। a इज इक्वल्स टू एन अपॉन बी स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब उसके बाद इसने क्या बोला हुआ, b 4 है और a 3 है, b की वैल्यू 4 पुट करो, a की 3 पुट करो, तो ये क्या 16 हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये क्या है 3, 16 इंटू 3 इतना आ जाएगा, n की वैल्यू 48 आ गई। n की वैल्यू अगर 48 आ गई तो a निकालना है इफ b इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, a इज इक्वल्स टू एन अपॉन में b स्क्वायर, यही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, a की वैल्यू आपको पता नहीं है, आपने निकालनी है, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 48, बाय में b कितना है 2, तो ये आ गया a कितना आ गया हमारे पास 24, ठीक है जी। सॉरी, ये b स्क्वायर है ना नीचे, तो इसका स्क्वायर करोगे आप, b का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4, 4 को जब इससे काटोगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ गई 12। आगे देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करना। अभी जो किया हो ना हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, सेम उसके जैसे। अब अगला देखो, ये भी सेम है, ठीक है, ये आपने ट्राई करना है। ये सेम क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपने ट्राई करना है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 3:8। किसी भी स्कूल, किसी स्कूल में दे रखी है 3:8 रेशियो दे रखी है बॉयज और गर्ल्स की। इफ 30% बॉयज एंड 35% गर्ल्स गेट स्कॉलरशिप, 30% जो बॉयज हैं वो उनको स्कॉलरशिप मिलती है और 35% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलती है। फाइंड देयर रेशियो हु डोंट गेट स्कॉलरशिप। आपने स्कॉलरशिप मतलब उनकी रेशियो बतानी है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, ठीक है। अब देखो 3:8 है रेशो बॉयज एंड गर्ल्स की, लिख दी। अब क्या कह रहे हैं कि आपने निकालना क्या है, जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अब मिलती कितना होगा, आप ये देखो 30% को मिलती है, मतलब 70% को नहीं मिलती है। अब इसका 70% निकाल लो, ठीक है, मतलब जिनको नहीं मिलती है वही निकालना है, तो इसका 70% निकाल लो सीधा। 3 का 70% कितना होगा, 3 इंटू 70/100, 0 से 0 कट गई, ठीक है। तो ये हो गया 21/10, तो 2.1 आ जाएगा इसका। इतनी बात समझ आई। आगे देखो, वैसे ही आप क्या करोगे, इसके 35% को नहीं मिलती है, मिलती है सॉरी, स्कॉलरशिप नहीं मिलती, कितनों को नहीं मिलती है, तो 100 माइनस 35 कर दो, 65% को नहीं मिलती है, तो 8 का 65% निकाल दो, ठीक है। वही करना है आपने, 8 का 65, 8 इंटू 65/100, इसको काट पीट दो, आपके पास 5.2 आएगा, ठीक है। ये सोल्यूशन तो करना आता है, आपको इतनी सी बात तो सोल्व कर ही सकते हो। अब देखो ये इसकी रेशो कितनी आ गई, 2.1:5, 2.1:5.2। तो आप क्या करो, ये पॉइंट कट जाएगा पॉइंट से, ठीक है, नीचे 10 लगा के कर देंगे, ठीक है। 21:52 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को अगर आपने इजी बनाना है तो क्या करोगे, इजी बनाने के लिए आप क्या करो, ये 3 है, ये 8 है, इनको 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इनके आप ये निकालोगे ना, ये जो निकालोगे परसेंटेज 70% और 65%, ये इजीली आपका अच्छे से इजी निकल जाएगा, 300 800 ऐसे इस टाइप से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निकाल सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, 300 इंटू 70/100, तो ये कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये 30 इंटू 80 भी कर सकते हो, 300 इंटू 800 कर सकते हो, जैसे आपका मन करे। आगे देखो, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल, ये सेम क्वेश्चन है, ये आपने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन सेम है वो मैं आपके लिए छोड़ती जाऊंगी।
Ratio of boys and girls in a school is 5:8. If 20% of boys and 25% of girls get scholarship, find the ratio who don't get scholarship. ये भी सेम क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना, ठीक है। स्पीड ऑफ 3 कार्स इन रेशो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसके ऊपर मैंने लिख भी रखा है, तो आप इसको अच्छे से करना, ठीक है। अब देखो, स्पीड ऑफ 3 कार्स इन रेशो 1:3:5। 3 कार की रेशो कितने में है? 1:3:5 में। व्हाट इज द रेशो अमंग द टाइम्स टेकन बाय दीज कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस? अब इसने क्या पूछा है? रेशो निकालनी है अमंग द टाइम्स टेकन बाय दीज कार्स टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। अगर ये कारें सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी तो इनका जो टाइम होगा वो कितना होगा, टाइम की रेशो कितनी होगी, ये बताना है आपने, ठीक है। स्पीड की रेशो दे रखी है आपको। अब आपने ये बात ध्यान रखनी है, टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, टाइम मतलब स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इनकी कितनी दे रखी है आपको? स्पीड कितनी दे रखी है? 1:3:5, ठीक है। अब मान लो डिस्टेंस उसने कहा है कि डिस्टेंस ना आपने सेम लेना है, डिस्टेंस आपने क्या लेना है? सेम लेना है, सेम डिस्टेंस। उसने कहा ना सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा इनको, तो इनकी स्पीड दे रखी है 1:3:5 की रेशो में। अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस आपने सेम वैसा लेना है, अपनी तरफ से लेना है कि इनका एलसीएम ले लो इन सब का, मतलब ये सबसे कट जाए, ठीक है। इन सब का एलसीएम लोगे आप, स्पीड जो भी दे रखी है ना आपको 1:3:5, उसका एलसीएम डिस्टेंस ले लो, ठीक है। लेना तो सेम ही है। अब क्या करो, ये 15 इनका 5 और 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15। ये ले लिया आपने। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम होता है, ठीक है। 15/1, 15/3, 15/5 ये आ जाएगा इससे, ठीक है। इसको काट के 15/5 आपके पास रेशो आ गई। तो ये किसकी रेशो आ गई? टाइम की। तो ये तो निकालनी थी हमने, ठीक है। ये छोड़ो, ये ऐसे समझाने के लिए लिखा हुआ। Speed of 3 cars is in ratio 3:6:8. What is the ratio among the times taken by the cars to travel the same distance? ये भी सेम क्वेश्चन है, ये आप उससे ट्राई करोगे, ये ऊपर वाले जैसा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। स्पीड ऑफ 3 कार्स इन रेशो ये दे रखा है, रेशो अमंग टाइम्स निकालनी है, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम डिस्टेंस है, वही सेम क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। ये 60 किलोग्राम मिक्सचर 60 kg मिक्सचर है, कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन रेशो 7:3। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आपका सेट का हो, चाहे किसी टेट का हो। चाहे सी टेट में तो नहीं आता है, और वो आपके जो दूसरे एग्जाम है ना उनमें आता है ये ज़्यादा। सी टेट में ज़्यादातर उसके क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन के। अब देखो, ये 60 किलोग्राम मिक्सचर है जिसमें क्या है? कॉपर और जिंक कितना है? 7:3 की रेशो में है। अब इसने कहा है कि ये टोटल कितना है? 60 है, तो 1 किसके इक्वल होगा? 10, मतलब ये 10 टोटल कितना है? 10 किसके इक्वल होगा? 60 के। 1 किसके इक्वल होगा? 60/10 6 के, ठीक है। इतनी बात हमने यहाँ से पता कर ली। इफ 4 kg जिंक इज ड्रॉन आउट, 4 किलोग्राम जो जिंक है ना उसको बाहर निकाल दिया, ये कह रहा है। फाइंड द न्यू रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ये बात बोली इसने। देखो, अगर इसने कहा है टोटल कितना है, टोटल कितना है हमारे पास? 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम है, ठीक है। अब अगर ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, 7 किसके इक्वल होगा? देखो 1 अगर 6 के इक्वल है, हम ना अभी इसकी 1 की वैल्यू निकाल ली, अब इनकी वैल्यू निकालेंगे कितनी कितनी है। 7 किसके इक्वल होगा? 42 के, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। 3 किसके इक्वल होगा? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 के, ठीक है। ये टोटल हो गया 60, ठीक है जी। अब देखो ये आपके पास हो गया 60। अब आप क्या करोगे, कॉपर और जिंक हमारे पास कितने हैं? 42 और 18 ये है। अब इसने कहा कि इसमें से 4 किलोग्राम निकाल दिया, अब ये कितना बचा? ये तो 42 ही रह गया, ये 14 हो गया। 42 × 14 कितना आ गया? तो इसके आप काट दो, किस पे कट रहा है? ये 14 पे। 14 1 14, 14 3 42, तो 3:1 आपके पास इसकी रेशो आ गई, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए 60 किलोग्राम मिक्सचर कंटेन्स कॉपर जिंक इन रेशो 3:2। एक और क्वेश्चन देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसे सेम क्वेश्चन हैं आपके पास और भी। इफ 6 किलोग्राम जिंक इज ड्रॉन आउट, फाइंड न्यू रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक। देखो अब हमारे पास ये दे रखा है 3:2। अब इसने कहा है कि ये टोटल कितना है हमारे पास? 60 kg, तो 3:2 कितना हो गया? 5 किसके इक्वल हो गया? 60 के। 1 किसके इक्वल हो गया? 60/5 के, तो ये आ गया आपके पास कट के 12, ठीक है। 1 अगर 12 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल होगा? 36 के, और 2 किसके इक्वल होगा? 24 के, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन्होंने क्या बोला कि जिंक को हमने 6 किलोग्राम निकाल दिया, इसको हमने कुछ भी नहीं निकाला, मतलब ये 0 किलोग्राम निकाला, ये 6 निकाल दिया। 24 - 6 करोगे 18 आ जाएगा आपके पास। 36 - 0 करोगे तो 36 ही रह जाएगा। तो 36 × 18 ये कितना हो जाएगा? 18 में से 18, 18 2 36, तो इसकी रेशो आ गई 2:1, ठीक है। तो ये रेशो ही आपने निकालनी थी। अब ये भी सेम क्वेश्चन है,
आपके पास दिया हुआ है इन्होंने कि इस 17.5 किलोग्राम ऑफ मिक्सचर 17.5 किलोग्राम मिक्सचर है जिसमें कॉपर और जिंक की रेशो दे रखी है और इन्होंने कहा है कि जिंक ऐड कर दिया। अब इसमें ना ऐड कर दिया, पहले निकाल रहे थे, बात सेम ही है, आपका क्वेश्चन सेम ही बनेगा। न्यू रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक दे रखा है तो मतलब टोटल 7 है, इसके हिसाब से टोटल 17.5 है। तो 7 किसके इक्वल हो गया 17.5 के, 1 किसके इक्वल हो गया, तो ये काट पीट देना 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 1 2.5 के इक्वल है तो 5 की 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12.5 आ जाएगा, 2 की 2.5 से करोगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसने कहा है कि हमने जिंक को ऐड किया 5, जिंक में ऐड कर दिया, जिंक में कितना ऐड कर दिया 1.5। ठीक है, तो ये 1.5 इसमें आप ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये 6.25 आ जाएगा, ये 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें नीचे लेके जैसे 125 बाय में 10 आ जाएगा, एक पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 2 पॉइंट के बाद 2 हैं, 2 डिजिट हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 625 बाय में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगी आपकी, कट गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, ये काट देना जिस पे भी कटे, 5 2 ज़ा 10, ये 5 पे कट जाएगा जितना भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट पीट के ना आपको सोल्व करके आपके पास ये आंसर, ये सॉल्यूशन आएगा 1/1 1/2। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इधर चला जाएगा 2:1, 2:1 इसका रेशो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, 2 वेसल्स हैव मिल्क एंड वाटर इन 3:2 एंड 2:1 रेशो। देखो 2 वेसल्स हैं आपके पास, ए और बी मान लो उनको, मिल्क एंड वाटर की रेशो कितनी है 3:2 2:1। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, द मिक्सचर ऑफ इक्वल क्वांटिटी इज ड्रॉन ऑफ, दोनों में से ना इक्वल अमाउंट में, उसमें से इक्वल क्वांटिटी बाहर निकाल ली हमने मिक्सचर में से। ठीक है, जैसे दोनों वेसल में जितना भी था उनमें बराबर मात्रा थी। ठीक है, बराबर मतलब जितना जितना था बराबर मात्रा में निकाल लिया। ठीक है, क्वांटिटी निकाल ली और पुट इन अदर वेसल, दूसरी वेसल में डाल दी। फाइंड रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू वेसल, अब न्यू वेसल में ना आपने मिल्क और वाटर की रेशो निकालनी है। ठीक है, अब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, 3:2 था मतलब टोटल 5, 2:1 है मतलब टोटल 3। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 15। पहले क्या करो, दोनों को इक्वल करना है आपने। ठीक है, अब इक्वल अमाउंट में तो तभी निकालेंगे ना जब दोनों में इक्वल होगा, तो दोनों को पहले आपने इक्वल करना है, 15 करना है, मतलब दोनों को इक्वल कर लो। मतलब अब इसमें 5 है, 5 को इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका टोटल कितना है 3, इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इस फुल को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, 9:6 आ गया। ठीक है, ये टोटल 15 हो गया हमारे पास जोड़ के। अब ये कितना हो गया 2:1 था, 5 5 से मल्टीप्लाई की, 2 5 ज़ा 10 और 1 5 ज़ा 5, तो ये भी टोटल 15 हो गया। अब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ोगे ए और बी में, टोटल कितना हो गया 19:11। ठीक है, अब यही आपका आंसर आ गया, इतने अमाउंट में ये न्यू वेसल में डाला गया। क्लियर है कंसेप्ट। अब ये क्वेश्चन सेम है, आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, सेम है, डिट्टो क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अब ये भी सेम है, ये भी आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, इसमें पहले आपने रेशियो इक्वल बनानी है, बट नंबर शुड बी एडेड टू नंबर 6 10 14 22 सो दैट दीज बिकम्स नंबर्स इन प्रोपोर्शन। ये नंबर्स प्रोपोर्शन में बन जाएं तो इसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए। देखो आपने प्रोपोर्शन में बनाना है तो आप क्या देखोगे, ABCD ले लोगे, A:B:C:D। अब ये जो होता है ना, ये रेशो होती है और ये प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो A/B C/D होगा। तो अब आप क्या किया करो, मैंने आपको पहले ही बताया था, ABCD इनको लाइन वाइज नंबर मान लो, ABCD 6 10 14 22 जो जो दिए हुए हैं। ठीक है, मान लिए। अब देखो, अब इसमें हम क्या करें कि क्या जोड़ें, वट नंबर शुड बी एडिड। ठीक है, वट नंबर शुड बी एडिड टू नंबर्स, इन सब में क्या क्या जोड़ें कि ये इक्वल हो जाए, आप खुद ही सोचो। अब ऑप्शन से उठा लो सीधा। ठीक है, अब 2 जोड़ोगे, ऊपर क्या बन जाएगा 8 यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा 12, 8y में 12। ठीक है, और यहाँ पे 14 + 2 16, और ये 22 क्या बन जाएगा आपका 24। ठीक है, अब इसको काटोगे, 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24। अब ये इक्वल आ रहे हैं ना, वैसे भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये रेशो इक्वल बन गई इनकी। ठीक है, प्रोपोर्शन इक्वल बन गई, तो ये तो बनाना था हमने। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल, ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट ये है कि आप कंफ्यूज ना हो तो आप इजीली कर पाओगे। बट नंबर शुड बी एडिड टू नंबर्स, इनमें क्या ऐड करना चाहिए, सेम क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, अब ये TGT DSSS में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज 532। ठीक है,
तो ये आपको दिया हुआ है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 532 दिया हुआ है एंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड एंड द आल्सो सेकंड टू थर्ड इज 3:2। फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड दोनों की रेशियो सेम है। सेकंड नंबर निकालना है आपने। पहले तो देखो तीनों की रेशियो अलग अलग दी है, इसकी 3:2 दी हुई है, इसकी भी 3:2 दी हुई है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 लगा देते हैं, यहाँ पे यही सेम वाला 3 लगा देते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करोगे 964 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये ना, ये रेशियो में वैल्यू, यूनिट में वैल्यू है, ये इक्वल एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू का जब भी रेशियो में दिया होता है, मैंने आपको बोला था साथ में एक्स लगता है इनके। ठीक है, 9x 6x 4x आ गया। अब ये देखो ये क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर कर दो। अब इसने क्या क्या बोला अपने को, देखो क्वेश्चन देखो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज 532। अब इनके स्क्वायर्स का नंबर का कर दो, सम ऑफ स्क्वायर कर दो। 81 का स्क्वायर से 36x स्क्वायर, 81x स्क्वायर 36x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इन सबको ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया 121x स्क्वायर। और यहाँ पे ना ये जो आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 484 दिया हुआ है। ठीक है, 532 नहीं दिया हुआ है, तो ये आप सही कर लेना क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 484। तो 121 को जब आप कट करोगे तो ये 484 4 पे कट जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर ये x की वैल्यू 2 आ गई तो आपसे क्या पूछा हुआ है कि आपने सेकंड नंबर बताना है। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास, 6x है। तो 6 की जब x से, मतलब x क्या है हमारे पास 2, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज 84। अच्छा ये रेशियो वगैरह ये सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ये भी सेम क्वेश्चन है, ट्राई कर लोगे। तो आज का हम यहीं सेशन विश्राम करते हैं, इसको यहीं पे रोकते हैं वीडियो को। अगली आपकी नेक्स्ट आएगी तो उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका थोड़े जितना भी टाइम है आपका बचा है आपके प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम्स के लिए, तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको इजीली, मतलब बिल्कुल ट्रिक्स से, टिप्स पे समझाया जा रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें आपकी ट्रिक ऐसी यूज की कि जो सभी क्वेश्चंस में यूज हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी जैसे कैलेंडर वगैरह वाले हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल इजीली जो बताए हैं ना आपको कोड वगैरह, उससे ज़्यादा इजी रहता है बाकी सब चीज़ों की बजाय। कई बार उसमें मिस्टेक भी हो जाती है दूसरी चीज़ों में। ठीक है, तो आपने वो मेथड करना है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, राधे राधे सभी को।